क्रिकेट मुबस्सिर पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी के ग्लोबल एडवाइज़र डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब। काशिफ अंसारी साहब, आप क्रिकेट पर तबसरे कर रहे हैं, तज़किए कर रहे हैं, पेशावर ज़ल्मी के साथ एसोसिएट हैं। ना तो आपका बेटा खेल रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट, ना तो आपका कोई रिश्तेदार, आई डोंट थिंक सो कि क्रिकेट के अंदर हमें खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अमेरिका इस वक्त खासा मुतहर्रिक है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर समी असलम अमेरिका चले गए हैं, रमीज़ राजा जूनियर जो कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं वो चले गए हैं, और उसके साथ जनाब साद अली जो कि पाकिस्तान के साथ इंग्लैंड का दौरा कर चुके हैं, वनडे क्रिकेट खेले हैं, वो भी अमेरिका चले गए हैं और वहाँ पर वो लीग क्रिकेट खेल रहे हैं। और इत्तलात ये हैं कि उनको वहाँ की बाकायदा तौर पर शहरियत मिलेगी और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को खैर बात कह दिया है। तो ये हुआ है जनाब क्रिकेट के नए निज़ाम में जो कि इमरान खान साहब लेकर आए थे। बहुत से लोग उससे इत्तेफाक करते हैं और बहुत से लोग उससे इख्तिलाफ़ करते हैं। जी याया भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने के ऊपर। लेकिन ये तो रिवायत सालों से चली आ रही है कि हम अपने टैलेंट को ज़ाया करते हैं। हमने बाकायदा यूनिवर्सिटीज खोली हुई हैं जहां पर हम अपने टैलेंट को, अपने पूरे के पूरे दिमागों को, अपने मेहनती लोगों को, अपने ईमानदार लोगों को की तवानाइयां ज़ाया करते हैं, उनके टैलेंट से फायदा नहीं उठाते। चाहे वो इमरान ताहिर साहब की मिसाल आप ले लें, साजिद महमूद की ले लें, 50 एग्जाम्पल्स माजी में भी हैं जो लड़के छोड़ छाड़ के मुख्तलिफ ममालिक में जाके क्रिकेट खेलना शुरू हो गए। और ये सिर्फ 3.5 साल की कारस्तानी नहीं है, और ये बहुत कुछ हो रहा है। आप बिल्कुल सही कहा आपने, अमेरिका में बहुत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान, श्रीलंका और सबसे बढ़ के वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी बहुत ही ज्यादा तादाद में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट की एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं। और सुनने में आया कि 2024 में T20 वर्ल्ड कप की भी बातचीत के चंद गेम्स यहाँ खेले जाएंगे, तो वो भी काफी एक माहौल गर्म कर रही है। तो उसकी वजह से ये हो रहा है। और पाकिस्तान में तो ये बहुत पुराना सिस्टम है, लड़के छोड़ के चले जाते हैं, मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, चाहे वो सऊदी अरब, वहाँ दुबई UAE की टीम में खेलें, चाहे ओमान की टीम में खेलें, चाहे वो मस्कत कहीं से भी खेले, ये लड़के सारे जो है बेचारे जिनको पाकिस्तान में चांस नहीं मिलता, वो दूसरे मुल्कों की शहरियत हासिल कर लेते हैं। तो मैं आज एक और मौजू पर आप दोनों की राय जानना चाहूँगा। पहले डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब, सीधा आपकी तरफ आ जाता हूँ। आप थैलेसीमिया के हवाले से ख़ासा काम कर रहे हैं, उमर सना फाउंडेशन को आप चला रहे हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक हो या आम दिन हो, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स लोगों के लिए, उनकी खिदमत के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और हमने कोविड के दिनों में देखा, शाहिद आफरीदी हों, रोमान रईस हों, हॉकी के खिलाड़ी हों या इसामुल हक टेनिस के खिलाड़ी हों, उन्होंने अपने तौर पर जो एफ़र्ट की उसको लोगों ने सलूट किया और अपनी मदद, आप ये लोग बाहर निकले और इन्होंने लोगों के लिए वो वसाइल पैदा किए, लोगों के लिए वसाइल मुहैया किए, और इनको जितना प्रेज़ किया जाए वो कम है। तो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स में ये जज्बा, और हाल ही में हमने देखा कि जनाब एक बार फिर रमज़ानुल मुबारक की फजीलतें, बरकतें, इस वक्त लोग उससे फैज़याब हो रहे हैं। और कराची की सड़कों पर जहां लोग आम लोगों को इफ्तार करा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, वहाँ पर हमारे खिलाड़ी भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। यार ये तो सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। सलाम है उस कौम के ऊपर, और सलाम है उन स्टार्स के ऊपर के जो पाकिस्तानी कौम का, अपने लोगों का दर्द रखते हैं। मुझे आप ये बताइए याया भाई, मुझसे कहीं ज्यादा आपका तजुर्बा और तज्जिया है, और इकबाल कासिम साहब मेरे काबिल सद एहतराम शख्सियत है। दुनिया का कोई क्रिकेटर, दुनिया की कोई ऐसी सोच किसी क्रिकेट टीम की, किसी एक्स क्रिकेटर की, करंट क्रिकेटर की अपने मुल्क के अवाम के लिए नहीं है जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की अपने अवाम के लिए और पाकिस्तान की खिदमत के लिए फलाही कामों में है। मैं सलाम पेश करता हूं लोगों को, और बाकी लोग भी अपने कई चीजें कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो करने का सोच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही कौमें बनती हैं और ऐसे ही कौमों की अंदर से किरदारों की सही नुमाया अक्कासी होती है। तो मुझे इस पे फख्र है भाई, और मैं चाहता हूं कि बकिया क्रिकेटर्स भी बढ़ चढ़ के इन चीजों में हिस्सा लें, क्योंकि ले दे के हमारे पास रह क्या गया है। कौमी हीरोज में क्रिकेटर्स ही तो रह गए, उसमें भी गिने चुने चंद नाम है। उस दिन मैंने देखा बाबर आजम भी माशाल्लाह अफ्तारी तकसीम कर रहे हैं, वहां पर जनाब रिजवान भी अफ्तारी तकसीम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, और ये यकीन जानिए कि पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के आने वाली नस्लों के लिए ये मिसाल कायम कर रहे हैं।
कोई शक नहीं है इसमें, बिल्कुल। और आज आप लोगों के काम आएंगे तो फिर लोग आपके लिए दुआ करेंगे, आपके रास्ते आसान होंगे। इकबाल कासिम साहब, नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आप CSR डिपार्टमेंट को रन कर रहे थे, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सरबरा की हैसियत से माजी में खदमात अंजाम दे रहे थे। तो आपके लिए तो ये चीज़ें नई नहीं होंगी, आपने अपने हाथों से बहुत सारे काम किए, बहुत सारे पौधे लगाए, लेकिन आज के इन नौजवान खिलाड़ियों को आप काम करता हुआ देखते हैं, लोगों की खिदमत के जज्बे के साथ आगे आता हुआ देखते हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए यार, पाकिस्तान क्रिकेट में अब वो स्टार क्रिकेटर जो माजी के थे, जिसमें वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमाम, इमरान खान, जावेद जायदान, ये तो माजी का हिस्सा बन गए। उसके बाद से लास्ट हमारे पास जो गिने चुने प्लेयर्स गए वो यूनुस खान और ये आप समझ लें शेब अख्तर और ये रह गए। अब उसके बाद से कोई हीरो नहीं था। ये बाबर एक माशाल्लाह निकल के आया, उसके पीछे अब रिजवान थोड़ा बहुत फॉलो कर रहा है उसको। तो अब जो पाकिस्तानी क्रिकेटरों के लिए एक उम्मीद की किरण बनी वो है बाबर। बाबर जो है वो इंटरनेशनल फेम हो गया है, लोग उसको फॉलो करते हैं और बाबर अपनी जिम्मेदारियों से आ जाए। उसने जो ये वेलफेयर के काम शुरू किए हैं वो बहुत अच्छा किया है। वो बताना चाहता है कि मैं आप में से ही हूँ, मैं आपकी खिदमत कर सकता हूँ, मैं आपके लिए क्रिकेट को जो भी नाम अल्लाह ताला ने उसको दिया है वो तो मेरा है ही। अगर आपका साथ रहेगा तो वो पाकिस्तान के लिए और ज्यादा काम करेगा, और पाकिस्तान का काम करेगा तो आपकी खिदमत को करता रहेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि क्रिकेटर्स जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो भी वर्कर के काम कर रहे हैं ये करते रहना चाहिए। इससे एक तो माशरे में लोगों से मिलने का भी वक्त मिलता है। शाहिद आफरीदी को आप देखें, आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं वो अपने लिहाज से। और उसके आपने एक बात की नोट देखी कि मैं आपका अभी पढ़ रहा था, पूरा बार बार रिपीट कर रहे थे पैगाम उसका, तो उसने कितना तरीके से मैसेज देना शुरू किया। इट्स वेरी गुड थिंग, और ये पब्लिक को अच्छे हीरोज की और अच्छे सुपरस्टार्स की निशानी होती है। इकबाल कासिम साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। ह्यूस्टन से डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। और दुनिया के साथ दीन और लोगों की फलाह के लिए हमारे जो क्रिकेटर्स, हमारे जो हीरोज़ काम कर रहे हैं, उनको जनाब जितना सराहा जाए वो कम है।